दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ स्टेनोग्राफर यानी कि आशुलिपि के बारे में। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल होगी फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्ट होने तक की पूरी जानकारी। इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। स्टेनोग्राफर और शॉर्ट हैंड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, परसेंटेज रिक्वायर क्या है, एज लिमिट कितना होता है, वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में निकलती है, फॉर्म कब भर सकते हैं, एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, वर्क क्या होता है, अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, कट ऑफ कितना होता है, स्किल टेस्ट में क्या होता है, सैलरी कितना मिलता है, प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों इन सभी पॉइंट को डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को इन तक देखें और समझने का प्रयास करें। पहले जानते हैं स्टेनोग्राफर और शॉर्ट हैंड क्या है। स्टेनोग्राफर एक पोस्ट है जिसके कई सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकलती है। स्टेनोग्राफर एक प्रोफेशनल यानी पेशेवर होता है जो किसी लैंग्वेज को कोडेड रूप में बदलने का क्षमता रखता है, जिसे हम पॉपुलरली शॉर्ट हैंड के नाम से जानते हैं। शॉर्ट हैंड को हिंदी में आशुलिपि कहते हैं और शॉर्ट हैंड में कम समय में ज़्यादा मैटर लिखे जाते हैं स्टेनो मशीन की मदद से, जो कि एक अलग ही भाषा में होता है। हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं, जैसे कोई सैम्बल जैसा आपको दिख रहा है। स्टेनोग्राफर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्टेनोग्राफी का नॉलेज होना आवश्यक है, जिसे हम शॉर्ट हैंड विभिन्न प्रकार के सैम्बल्स के तेज गति में लिखने का तरीका होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषा संबंधित विभाग की जरूरत के अनुसार में टाइपिंग शामिल होते हैं। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आफ्टर 12th आप किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से पास आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। वैसे ज़्यादातर वैकेंसी में 12th रिकॉर्ड होता है, तो कुछ कंपनियां में ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए। तो आपको 12th मिनिमम 60% से पास आउट होना चाहिए। अब जानते हैं एज लिमिट कितना होता है। तो उम्र सीमा में आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग हो सकता है। अगर एसएससी ग्रेड डी की बात करूं तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल है। वही ग्रेड सी के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल है। उम्र सीमा में जो छूट मिल रही है वो अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल। अब जानते हैं वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में निकलती है। तो जैसे कि एसएससी, रेलवे, हाई कोर्ट, डीआरडीओ, डिफेंस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और प्राइवेट सेक्टर है। आप इन सभी डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं फॉर्म कब भर सकते हैं। दोस्तों स्टेनोग्राफर का फॉर्म सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइम पे निकलता है। इसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करना होगा या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे मिला करेंगे। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि ग्रेड सी और ग्रेड डी कैसे मिलता है। तो ये आपको मेरिट के अनुसार मिलता है और पहले आप जब फॉर्म भरते हैं उस वक्त आपसे पूछा जाता है ग्रेड सी या ग्रेड डी, इसके अनुसार आपको मिलता है। आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखें। अगर फॉर्म फी की बात करूं तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये है, एससी एसटी के लिए कोई फी लागू नहीं है और फीमेल के किसी भी कैटेगरी के लिए फी नहीं रखी गई है। अब जानते हैं एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं। तो एग्जाम मेनली 2 स्टेज में होती है। पहला रिटन टेस्ट, दूसरा स्किल टेस्ट और एक है शॉर्ट हैंड टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और इसका एग्जाम टाइम है 2 घंटे का। और जो लोग रिटन टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होती है और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है जो कि 1/4 होता है। स्किल टेस्ट में आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको 12th मार्कशीट या कैटेगरी सर्टिफिकेट हो सकता है। इसकी डिटेल आपको बताई जाती है। अब जानते हैं शॉर्ट हैंड टेस्ट के बारे में। तो 10 मिनट का ऑडिबल डिक्टेशन होता है, यानी कि इसमें आपको ऑडियो सुनाया जाता है और उसे समझना होता है। इसके लिए आपको 2 से 3 बार ट्रायल भी दिया जाता है। इसके बाद फाइनल डिक्टेशन में आप लैंग्वेज वाइज जाते हैं, जैसे इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए ग्रुप डी पोस्ट के लिए 800 वर्ड शॉर्ट हैंड में लिखना होगा और इसका स्पीड होगा 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके बाद आपको ग्रेड सी के लिए आपको 10 मिनट में 1000 वर्ड शॉर्ट हैंड में लिखना है। जब आप लिख लेते हैं उसके बाद आपको कंप्यूटर लैब में ले जाया जाता है। वहाँ आपको इंग्लिश या हिंदी में टाइप करना होता है। टाइपिंग की बात करूँ तो इंग्लिश टाइपिंग स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी के लिए 50 मिनट और ग्रुप सी के लिए 45 मिनट टाइम मिलेगा और हिंदी टाइपिंग के लिए ग्रुप डी वालों के लिए 55 मिनट और ग्रेड सी वालों के लिए 45 मिनट मिलता है। फिर उसे प्रिंट लेके उस पर सिग्नेचर ले लिया जाता है।
इसके अलावा टाइपिंग का एरर देखा जाता है, जिसमें कई सारे चीज शामिल हैं, जैसे कि कॉमा, पैराग्राफ, सेंटेंस, ग्रामर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, और इसके अलावा और भी कई सारे चीज हैं जो देखा जाता है। इसलिए आपको इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। अब जानते हैं सिलेबस क्या है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर में 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें 200 क्वेश्चन के 200 मार्क्स होते हैं और एग्जाम टाइम है 2 घंटे। 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से पूछे जाते हैं, वही 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से भी पूछे जाते हैं, और इसमें 100 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। और ध्यान रखने वाली इसमें ये बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, जो कि पहले बता रखा है 1/4। इसकी कंप्लीट सिलेबस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसमें कट ऑफ कितना होता है। तो कैटेगरी वाइज ग्रुप सी के लिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 136 to 141 है, ओबीसी के लिए 134 to 137 है, और एससी के लिए 190 to 124 है। वही ग्रुप डी वालों के लिए 134 to 140 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए है 133 to 136, एससी के लिए 116 to 128। अब बारी है अटेम्प्ट की। तो अटेम्प्ट इसमें आप अप टू द एज लिमिट दे सकते हैं, यानी कि उम्र सीमा तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वर्क की बात करूं तो आपको पता है एक स्टेनोग्राफर कई सारे डिपार्टमेंट पे होते हैं, और इनका काम किसी मुद्दे को शॉर्ट करके कोडेड फॉर्म में तेज गति से नोट या टाइप करना होता है, और उसे डिकोड करना भी होता है। ये जनरली सरकारी विभाग और प्राइवेट विभाग में होते हैं, जैसे कोर्ट, DRDO, रेलवे, डिफेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि। तो अब जान लेते हैं इसमें सैलरी कितना मिलता है। तो इस जॉब में आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी में अलग अलग सैलरी होंगे। 7th पे स्केल के अनुसार ग्रुप सी में ग्रेड पे 4200 और 4600 होता है, जो कि 4600 वालों को बेसिक सैलरी 44900 होता है, और साथ में अलाउंस भी मिलते हैं। वही ग्रुप डी में 4200 वालों की सैलरी लगभग 35000 और साथ में अलाउंस भी मिलते हैं, और ग्रुप सी के 2400 ग्रेड पे वालों के लिए लगभग 25500 प्लस अलाउंस मिलता है। अब लास्टली जान लेते हैं कि इसके लिए तैयारी कैसे करें। तो जैसा कि आपको पता है इसमें आपको डिक्टेशन पे अच्छी पकड़ बनानी होगी, तो ग्रुप में प्रैक्टिस करें, एक अच्छे टीचर्स की हेल्प लें, ग्रामर पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग को सॉल्व करें। इसके साथ टाइपिंग स्पीड अच्छा रखने के लिए आपको क्लास करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास को ज्वाइन कर लें। इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, और सिलेबस के अनुसार आपको मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा, जो कि कुछ बुक्स इस प्रकार है: एडिहेंस पब्लिकेशन, पिटमेंस का बुक, और हिंदी में संकेत लिपि। इसके अलावा कई सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर हमने कुछ बुक्स को लिस्टेड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को फॉलो करके आप बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करें, इसमें आपको पोस्ट रिगार्डिंग आर्टिकल भी मिलेगा, टू द डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको स्टेनोग्राफर से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, और अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई सुझाव देना हो किसी पर्टिकुलर वीडियो के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।